हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं अभिषेक परासर आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरुजी पे। दोस्तों, आज मैं मेनली सोशियोलॉजी के जो भी बुक हैं, ठीक है, कौन से एग्जाम के लिए, यूजीसी नेट, जेआरएफ, एमपी सेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भी बुक्स हैं, जो इम्पोर्टेंट बुक है, उनके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करूंगा आपके साथ। मेनली जो यूजीसी नेट, जेआरएफ, एमपी सेट का जो सिलेबस है ये ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको थोड़ा सा जो एमपी का पोर्शन है, अगर आप एमपीपीएससी वाले असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देंगे तो थोड़ा सा उसमें सिलेबस अलग है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। आज हमारा मेन फोकस जो है वो और जो भी एग्जाम है उसके रिगार्डिंग होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये है सबसे इम्पोर्टेंट जानना आपके लिए कि सिलेबस क्या है। तो सिलेबस जैसे कि मैंने बताया था कि फर्स्ट यूनिट में सोशियोलॉजिकल थ्योरी, सेकंड में रिसर्च मेथड, मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स, बेसिक कंसेप्ट्स हैं थर्ड में, रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट। ये आपके स्टार्टिंग के जो 5 यूनिट हैं ये हैं। अब बुक्स कौन से रेफर करने हैं इसके लिए वो देख लेते हैं। तो मेनली 1, 3 और 8 के लिए हार्लम बॉस की बुक आती है। ठीक है, हार्लम बॉस एंड होलबर्न, ये आपको रेफर करना है। कौन कौन से चैप्टर के लिए? फर्स्ट, 3 और 8, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सेकेंड जो चैप्टर है यहाँ पे उसके लिए आप CR कोठारी सर की बुक से रेफर कर सकते हैं। थर्ड मैंने बता दिया, ठीक है, फर्स्ट भी बता दिया, 8 हम आगे देखने वाले हैं। फोर्थ जो है वो क्या है? रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके लिए राम आहूजा सर की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे जो है रूरल और अर्बन एरियाज में जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है उस रिगार्डिंग ये बुक। और स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट के लिए रॉय सेफाली मैम है, इनके बुक को आपको रेफर करना है। ठीक है, ये हो गए आपके स्टार्टिंग के 5 यूनिट। कौन कौन से? सोशियोलॉजिकल थ्योरी के लिए हार्लम बॉस एंड होलबर्ग, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए CR कोठारी सर की बुक, बेसिक कंसेप्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन के लिए भी सेम जो फर्स्ट यूनिट में था। फोर्थ, रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए राम आहूजा सर की बुक। ठीक है, स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट के लिए रॉय सेफाली मैम की बुक। अब नेक्स्ट जो 5 यूनिट है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी के लिए मेनली, इकोनॉमी एंड सोसाइटी के लिए मेनली आप इग्नू के नोट्स को रेफर कर सकते हैं सोसाइटी वाले पोर्शन के लिए। और करंट अफेयर्स, क्योंकि मेनली जो भी हम देखते हैं अपने कंट्री में, ठीक है, कोई भी सेक्टर में कोई भी तरीके का डेवलपमेंट हम देखते हैं, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देखते हैं, एग्रीकल्चर में क्या हो रहा है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ठीक है, जो भी डेवलपमेंट के काम होंगे, स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है, ये सब अगर हम कहाँ देखने को मिलता है, हमें तो मेनली वो इकोनॉमी वाले पार्ट में देखने को मिलता है। और वो इकोनॉमी और सोसाइटी का एक लिंक बताता है कि इकोनॉमी से क्या सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड सो ऑन। तो उसे मेनली हम किस बुक को रेफर करेंगे, या इग्नू के जो भी मटेरियल है उसे रेफर करेंगे, और करंट अफेयर्स पे हमें ध्यान देते रहना है। ठीक है, 7th यूनिट के लिए हम देखेंगे मेनली, ये भी करंट बेस्ड है, करंट अफेयर्स के जो भी नोट्स हैं, ठीक है, जो भी करंट अफेयर्स में चल रहा होगा, ठीक है, उससे आपको अप टू डेट रहना होगा। इन्वायरमेंट से जो भी इम्पैक्ट पड़ रहे हैं लोगों के ऊपर, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रख के करंट अफेयर्स को मेनली इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ना होगा। लोगों पर का असर जो भी पड़ रहा है उसे देख के हमें आगे बढ़ना है। ठीक, ये मैंने बताया था सेम 1, 3 और 8, ये 8th यूनिट है, तो सेम बुक वही हर्लम बॉस की एंड हॉलबर्ग की। ठीक है, साइंस टेक्नोलॉजी के लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेनली एक करंट बेस्ड टॉपिक है। जैसे कि AI से रिलेटेड अगर आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिले या न्यूज़ मिले,
गवर्नमेंट की अगर कोई पॉलिसी हो सोसाइटी से रिलेटेड, साइंस में वो अगर कुछ और भी अगर डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगा, स्पेस से रिलेटेड अगर कुछ हो, तो ये वो सब हम कहाँ देखेंगे, तो ये देखेंगे नीति आयोग के जो भी रिपोर्ट होंगे उसे, ठीक है, पीआईबी में जो भी आर्टिकल होंगे इससे रिलेटेड, वो सब चीज़ों को हम जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वो कोरिलेट करके पढ़ेंगे सोसाइटी से, ठीक है, ठीक। और मेनली कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या देखना है, यहाँ तो आप लिख सकते हैं नीति आयोग के वेबसाइट जो भी होंगे या गवर्नमेंट के वेबसाइट, ठीक है, और करंट अफेयर्स, ठीक है, या गवर्नमेंट के जो भी वेबसाइट्स होंगे वो। कल्चर एंड सिंबॉलिक जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसके लिए हम, जैसे कि अगर हम ये देखते हैं एम.एन. श्रीनिवास सर की संस्कृताइजेशन के बारे में अगर हमें जानना हो, या फिर हम गुरिये सर की अगर हम कास्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो वो सब हमें इसमें रेफर करना है, मेनली एम.एन. श्रीनिवास सर की बुक और गुरिये सर, इसे हमें रेफर करना है यूनिट 10 के लिए। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें कि मैंने ये बताया कौन से यूनिट के लिए आपको कौन सा बुक प्रेफर करना है मेनली, ठीक है, वो मैंने बता दिया आपको। इसी अकॉर्डिंग हम भी चलेंगे, मेनली कोशिश करूँगा मैं कि आपको जो भी चीज़ें हैं वो इजली समझ में आ जाए और आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें, ठीक है। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन। जो भी MPPSC से रिलेटेड, असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी और एग्ज़ाम या फिर जो बुक होंगे उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ये था आज का हमारा वीडियो। थैंक यू। दैट्स इट फॉर टुडे।